हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 116 करने जा रहा हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स एक्सरसाइज 116 में है, मैं सोता रहा हूँ, मैं नहीं सोता रहा हूँ, क्या मैं सोता रहा हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, क्या वे लोग इंतज़ार करते रहे हैं तक है। चलिए इसे हम ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसे हम पहले लिख चुके हैं, अब इसे हम ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करते हैं। जैसे कि एक नंबर पर है, मैं सोता रहा हूँ, तो लिखेंगे, देखिए सिंपल, मैं सोता रहा हूँ तो लिखेंगे आई, उसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे। आई हैव बीन स्लीपिंग, SLEEPING, स्लीपिंग, आई हैव बीन स्लीपिंग। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं नहीं सोता रहा हूँ, आई हैव, उसके बाद नॉट बीन स्लीपिंग, SLEEPING, स्लीपिंग। देखिए नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हैव के बाद नॉट, उसके बाद बीन का प्रयोग और वर्ब में ing का प्रयोग। आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग, मैं नहीं सोता रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग, क्या मैं सोता रहा हूँ। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो पहले हैव का प्रयोग करेंगे, हैव, उसके बाद मे का आई, उसके बाद बीन, सोना का स्लीप, SLEEPING, स्लीपिंग, हैव आई बीन स्लीपिंग। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। हम लोग खेलते रहे हैं, देखिए हम लोग फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर है, इसके साथ हैव बीन का प्रयोग करेंगे। वी हैव बीन प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग, वी हैव बीन प्लेइंग। हम लोग नहीं खेलते रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट का प्रयोग करेंगे। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग, वी हैव नॉट बीन प्लेइंग, क्या हम लोग खेलते रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए पहले हैव का प्रयोग, उसके बाद वी का प्रयोग, उसके बाद बीन का प्रयोग और खेलना का प्ले और ING इंग, प्लेइंग। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए क्या हम लोग खेलते रहे हैं, तो हैव वी बीन प्लेइंग। तुम पढ़ते रहे हो, यू हैव बीन रीडिंग, READING, रीडिंग, यू हैव बीन रीडिंग। उसके बाद फ्रेंड्स, तुम नहीं पढ़ते रहे हो, यू हैव नॉट बीन रीडिंग, READING, रीडिंग, क्या तुम पढ़ते रहे हो, तो पहले हैव यू बीन रीडिंग, READING, रीडिंग। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या तुम पढ़ते रहे हो, हैव यू बीन रीडिंग। आप कोशिश करते रहे हैं, यू हैव बीन ट्राइंग, TRYING, ट्राइंग, यू हैव बीन ट्राइंग। आप कोशिश नहीं करते रहे हैं, यू हैव नॉट बीन ट्राइंग, यू हैव नॉट बीन ट्राइंग, TRYING, ट्राइंग। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, यू हैव नॉट बीन ट्राइंग। उसके बाद क्या आप कोशिश करते रहे हैं, तो पहले हैव यू बीन ट्राइंग, TRYING, ट्राइंग। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, वह गाती रही है, तो सी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि स्त्री का बोध हो रही है, यहाँ पर स्त्री का बोध हो रही है, तो सी हैज़ का प्रयोग। देखिए वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। वह गाती रही है, तो लिखेंगे सी हैज़ बीन
सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग। उसके बाद फुल स्टॉप। देखिए शी हैज़ बीन स्लीपिंग, सॉरी फ्रेंड्स, वह गाती रही है, शी हैज़ बीन सिंगिंग, वह नहीं गाती रही है, तो नेगेटिव है, शी हैज़ नॉट बीन सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग। उसके बाद फ्रेंड्स क्या वह गाती रही है, तो लिखेंगे पहले हैज़, देखिए सी के साथ हैज़ का प्रयोग किए तो हैज़ को पहले लिख देंगे, उसके बाद सी, उसके बाद बीन, हैज़ सी बीन सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग और प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या वह गाती रही है, हैज़ सी बीन सिंगिंग। उसके बाद फ्रेंड्स वे लोग इंतज़ार करते रहे हैं, तो दे हैव बीन वेटिंग, WAITING, वेटिंग। वे लोग इंतज़ार नहीं करते रहे हैं, दे हैव नॉट बीन, उसके बाद वेटिंग, WAITING, वेटिंग। उसके बाद फ्रेंड्स क्या वे लोग इंतज़ार करते रहे हैं, तो लिखेंगे हैव दे बीन, उसके बाद वेटिंग, WAITING, वेटिंग और प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या वे लोग इंतज़ार करते रहे हैं, तो हैव दे बीन वेटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल गगन इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फ्रेंड्स।